हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का क्लास 5 का पार्ट 4 वाक्य को पढ़ाऊंगी। इसके पहले भी वाक्य का एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया था, आपने उसे देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वाक्य किसे कहते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि वाक्य हम किसे कहते हैं। वर्णों से मिलकर हमारा क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्दों से मिलकर हमारा वाक्य का निर्माण होता है। वर्णों का या शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता आता है, यानी जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, यानी कर्ता, वह हमारा उद्देश्य के अंतर्गत आता है। और विधेय के अंतर्गत कर्ता के बारे में जो कहा जाता है वह उद्देश्य के अंतर्गत आता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। वाक्य के दो प्रकार होते हैं, एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है हमारा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य हम किसे कहते हैं, आइए हम जानते हैं। सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। इसमें कोई उपवाक्य का प्रयोग नहीं होता है, यह बिल्कुल साधारण होता है। हम साधारण जैसे बोलते हैं वैसे यह क्या होता है? सरल एवं साधारण वाक्य होता है। इसमें किसी भी प्रकार के योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। आइए जैसे देखते हैं हम कि जैसे है सोनू कहानी की किताब पढ़ता है। इसमें हमारा सोनू क्या है? एक उद्देश्य है और वह क्या कर रहा है? कहानी की किताब पढ़ रहा है। यह क्या है? हमारा एक विधेय है। और क्रिया भी हमारी क्या हो रही है? एक ही हो रही है, पढ़ रहा है वह। तो ये क्या हमारा एक उद्देश्य हुआ, एक विधेय हुआ और क्रिया भी हमारी क्या हुई? एक ही हुई। तो ये हमारा क्या हो गया? एक सरल वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें किसी भी उपवाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है और ना ही किसी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसलिए हमारा क्या हो गया? इसमें एक उद्देश्य, एक क्रिया और एक विधेय है, इसलिए यह क्या हमारा सरल वाक्य है। अब हम जानते हैं कि हम संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य हम वह वाक्य होते हैं जो दो वाक्यों से मिलकर बने होते हैं, और यह दोनों वाक्य कुछ योजक चिन्हों के द्वारा मिलकर बने होते हैं। वह योजक चिन्ह है जैसे और, या, किंतु, एवं, परंतु, अन्यथा इत्यादि। कुछ ऐसे योजक चिन्ह शब्द हैं जिनसे मिलकर हमारे दो वाक्य, जिन योजक चिन्हों का प्रयोग करके हमारे दो वाक्य मिलकर एक हमारा संयुक्त वाक्य बनता है। जैसे शिवानी पुस्तक पढ़ रही है और केशव खेल रहा है। हमारा यह क्या है? शिवानी पुस्तक पढ़ रही है, हमारा क्या है? यह एक वाक्य है। और केशव खेल रहा है, यह क्या हमारा दूसरा वाक्य है। यह दोनों वाक्य किससे जुड़कर हमारे एक वाक्य बने हैं, संयुक्त वाक्य बने हैं, इस योजक चिन्ह के द्वारा, जो हमारा क्या है? और इस योजक चिन्ह के द्वारा हमारा यह क्या हो गया है? ये दोनों वाक्य मिलकर क्या हो गया है? एक संयुक्त वाक्य बन गया है। अब हम आते हैं मिश्र वाक्य पे या मिश्रित वाक्य पे। मिश्र वाक्य में दो उपवाक्य मिलकर हमारा एक मिश्रित वाक्य बनता है। इसमें भी हम कुछ योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कुछ योजक चिन्ह हैं, जब, तब, जैसा, क्योंकि, जो, कि। ऐसे कुछ योजक चिन्ह हैं जिनसे मिलकर हमारा क्या होता है? मिश्रित वाक्य बनता है। इसमें हमारा एक उपवाक्य जो होता है वह प्रधान होता है, और दूसरा उपवाक्य जो होता है वह प्रधान वाक्य पर क्या होता है? आश्रित होता है, यानी प्रधान वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे, वह साड़ी सुंदर है जो मैंने कल खरीदी थी। यह हमारा क्या है? वह साड़ी सुंदर है, हमारा क्या है? प्रधान वाक्य है। और मैंने कल खरीदी थी, यह क्या है? हमारा आश्रित वाक्य है। और यह जो हमारा क्या है? योजक चिन्ह है, जिससे ये दोनों मिलकर क्या हुआ? हमारे एक मिश्रित वाक्य बने हैं। यहाँ पे हमारा प्रधान वाक्य है जो देखिए,
वह बिल्कुल स्वतंत्र है, वह आप स्वतंत्र रूप से उसको ऐसे भी, या एक पूरा वाक्य होता है, प्रधान वाक्य जो है हमारा पूरा वाक्य होता है, आप उसे ऐसे भी पूरे स्वतंत्र रूप में ऐसे ही बोल सकते हैं। लेकिन वह मिश्रित वाक्य कब बनेगा, जब हम योजक चिन्ह का प्रयोग करके उसमें एक और आश्रित वाक्य, उस पर जो ऐसा वाक्य जो प्रधान वाक्य पे निर्भर करता हो, आश्रित हो उसी पे, उसे हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, मिश्रित वाक्य बनता है। जैसे देखिए, जो मैंने कल खरीदी थी, या क्या है, ये वाक्य क्या है, प्रधान वाक्य पे निर्भर है, आश्रित है, अर्थात यह क्या है, हमारा मिश्रित वाक्य है। अब मैंने आपको रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार को बता दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए, याद करिए। थैंक यू।